मुकेश रोशनी भोज खाने वाले नेता हैं। एक कुशवाहा का बस निकल के रोड पर चलवा के देखिए, रामोसी चौक पर आपका पहले रंगदारी लेगा, ठीक है, रंगदारी दीजिए, वहाँ 150 टैक्स कटे, उसके बाद आप भरोसा कीजिए। तो तेज प्रताप जी हैं, अच्छा नेता है, बोलवाला है, बोलते हैं, और कोई नेता है सर ऐसा बोलता नहीं है। पिछले अगर 10 सालों की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ? देखिए, विधायक के हिसाब से कहीं विकास नहीं हुआ है। 5 साल नहीं, 10 सालों की बोल। 10 साल में जो तेज प्रताप थे उसी समय विकास हुआ है, और मुकेश रोशन 5 साल रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। रोड से लेकर नाला तक कहीं भी कुछ नहीं है, कभी कोई काम ही नहीं किए महुआ क्षेत्र के लिए। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज जो है हमारी चुनावी यात्रा महुआ में पहुंची है, और महुआ जो है काफी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि महुआ से ही तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, और वो यहीं से नामांकन भी कर चुके हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसलिए ये खास बना हुआ ये सीट। हम यहाँ के जो बाशिंदे हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या है, लोगों का मिजाज क्या है, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। हम सीधे यहाँ के बाशिंदे से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अरुण कुमार सिंह। जी अरुण जी, जी। हम जानना चाहते हैं, चूंकि हम दूर से आए हैं, जी, आप यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है। जैसे हमारे महुआ का जो चुनाव की माहौल जो है, जी। हमारे महुआ में एक हमारे पंचायत से एक रिमझिम देवी है, जो मुखिया भी हैं वर्तमान में, वो यहाँ से खड़े हैं बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप से। जी, तो यहाँ के जनता जो भी हैं, जी, जो एक तरफा उनके पक्ष में है। हमारे यहाँ के क्षेत्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने यहाँ की बात अच्छा, कर रहे इस जगहों हैं। इस जगह कौन सी जगह है ये मिर्जानगर पंचायत हुआ, मिर्जानगर की? बस। जी, बिल्कुल। तो यहाँ के लोग 99% उनके साथ है। अच्छा जी। एक दूसरा सवाल है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है मुकेश रोशन, मुकेश रोशन और फिर इस बार वो चुनावी मैदान में है, हैं, तो उनका माहौल इस बार यहाँ पे क्या है? उनका माहौल अच्छा नहीं है। क्यों, रीजन? उनका जो काम जो रहा है, उनका कार्य क्षेत्र जो रहा है, कुछ जो चमचे लोग हैं, 5 साल उन्होंने उसमें बिताया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है यहाँ, न किसी से मिलना जुलना, जो गलत लोग हैं उनके साथ ही 5 साल उन्होंने बिताया है। जी। विकास को लेकर के यहाँ पे विकास तेज प्रताप जब थे तब महुआ का विकास हुआ। जी। इस बार जैसा कि हम लोग देख रहे हैं तेज प्रताप यादव फिर से इस बार आ गए हैं, जी, जी, जी। तो क्या लगता है इस बार? लगता है उनके पक्ष में भी लोग हैं। जी। जी। लेकिन उनसे ज्यादा हम लोग जो हैं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। अच्छा, आप लोग बहुजन समाज पार्टी, क्यों ऐसा, क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि वो है करवट लड़का है, सबको दुख सुख में, किसी को बेटी को शादी करा देना है वहाँ आगे रहता है, किसी को बीमारी है उसमें आगे रहता है, अपना गाड़ी दे देना है, खर्चा दे देना है, कुछ करना है वहाँ पहुँचा देना है, मतलब वो जनता के लिए हाजिर रहता है। रात अच्छा, में भी कोई मतलब पहुँचता है, आपका विकास के मुद्दों पे ही आपका वोट पड़ेगा, वोट आप ये कह पड़ेगा, रहे हैं। बस। बिल्कुल। चाचा, आप ये बताइए, आपने तो कई सरकारें देखी होगी, तो इस बार का जो सरकार बनने वाली है वो किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? सरकार तो जो पहले से है उसी को बने। अच्छा, हाँ। मतलब मुकेश रोशन फिर से विधायक बनेंगे? देखिए अभी तो नहीं, सरकार की बात कहें तो हम कहेंगे सरकार जो बना हुआ है वही बनेगा। अच्छा, नीतीश कुमार। हाँ, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? नीतीश कुमार नहीं बने लेकिन उसी को पार्टी बनेगा। मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने? नाम की नहीं मुख्यमंत्री बने। अच्छा, तो तेज प्रताप यादव को लेकर के आप क्या कहेंगे, चूंकि प्रताप तो यहाँ काम किया है इसलिए यहाँ वोट पड़ेगा उनका, ऐसा बात नहीं है जो पड़ेगा, उनका वोट पड़ेगा। तो यहाँ वो चुनाव जीत रहे हैं? अब ये देखिए बहुत खड़ा है, हमें हम कैसे बताएंगे, ये तो किस्मत उसका होगा तब ना जीतेगा। जैसे भैया ने अभी कहा कि हम विकास के मुद्दों पे वोट करेंगे, तो आपका जो वोट होगा वो किस मुद्दों के आधार पर होगा? अब इसको आखिर हम नहीं बताएंगे, मतलब फिर भी ऐसा आप वो मतदान है, कब वहाँ जा तो क्या मत बदल जाएगा, ये बहुत संभव है, ये नहीं बोलने से। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम विकास के मुद्दों पे दे रहे हैं, जातिवाद के मुद्दों पे दे रहे हैं, या ऐसा कुछ तो है? देखिए, कोई भी जाति जाति बोल करके कुछ जीतता नहीं है, पूरा नेता जो पब्लिक जो देता है उसी को से जीतता है। जैसे यहाँ होगा क्या, जी बोलिए ना। यहाँ बिहार में बदलाव का ब्यार है। जी, जी। तो क्या लगता है बिहार कि में बदलाव का ब्यार है, एनडीए इस बार जाएगा। हाँ।
लेकिन यहाँ पे आप इसी क्षेत्र की अगर बात कर ले तो देखिए ना कि तेज प्रताप यादव भी है और आरजेडी से मुकेश रोशन वर्तमान विधायक भी लोग है। हैं यहाँ, तेज प्रताप जी हैं, इसके बाद मुकेश रोशन जी हैं, इसके बाद एक ओवैसी के पार्टी से है ये जन स्वराज के पार्टी, सारे लोग हैं यहाँ से। पूर्व प्रत्याशी थी आसमा परवीन, बहुत सारे लोग हैं, 18 या 19 कैंडिडेट हैं यहाँ जी। लेकिन बिहार जो चल रहा है, बिहार बदलाव की ओर चल चुका है जी। अच्छा, बिहार बदलाव की तरफ बिहार चल रही है। बदलाव की ओर चल बिल्कुल। चुका है। और भी हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आप हमारा वैशाली विधानसभा है। कोई नहीं, आप बोल दीजिए, मतलब क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कहते हम तो एनडीए का देते हैं वोट, बस बात। एनडीए का सरकार आप बनाना हम चाहते सरकार नहीं है, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर उसको वोट देते हैं और हैं? कोई आप नाम पे वोट देते हैं? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी आइए इधर, चाचा आप भी बोल दीजिए ना, फिर हम ना बोलेंगे। कोई नहीं, आइए ना। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? माहौल देखेंगे, उस समय देंगे वोट। मतलब किस आधार, देखिए आप बुजुर्ग आदमी हैं, कई सरकारें आपने देखी है आपने, तो इस बार कैसी सरकार देखना चाहते हैं आप? अब माहौल जैसा बनेगा वैसा करेंगे वोट। फिर भी माहौल यहाँ पर महुआ का क्या है? अभी कोई कुछ ठीक नहीं है, अभी एने ओने चला है, लेकिन बाद में माहौल बनेगा उसके आधार पर जाएगा। अच्छा, महुआ का बना। और भी यहाँ पे हम बात करेंगे। चाचा, इस बार का क्या माहौल है महुआ का? महुआ का माहौल यहाँ तो 16 प्रत्याशी खड़ा है, 16 शायद, हाँ हमारे ख्याल से। उसमें 4 पार्टी का उम्मीद है। ये लोजपा वाला है से अलगे है, निर्दलीय में पूर्व प्रत्याशी आसमा परवीन है, इधर तेज प्रताप जी हैं, मुकेश रोशन जी हैं। लेकिन सरकार जो सत्ता में अभी है तत्काल, अधिक वोट अनुमानतर उनको पड़ना चाहिए। मुकेश रोशन जी। जी नहीं, ये बिहार सरकार के, अच्छा, बिहार सरकार के। लोजपा के प्रति लेकिन ज्यादा होगा। लेकिन हमने कुछ रिसर्च किया जिसके हिसाब से कि महुआ सीट से बीजेपी शायद अभी खाता नहीं खोल पाई है। हाँ, महुआ सीट से बीजेपी खाता। तो इस बार आप किस आधार पे कह रहे हैं कि सरकार बनेगी? और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है, पहले तो इधर तेजस्वी यादव हैं और उधर अब जीत के बाद है ना कुछ होगा। अच्छा, हम अगर खास करके महुआ की बात करते हैं तो तेज प्रताप यादव को लेकर के क्या ख्याल है यहाँ के लोग? तेज प्रताप यादव के लिए अच्छा ख्याल है लोगों का, अच्छा ख्याल है। अच्छा ख्याल है, हम्म। मतलब वो सीट यहाँ से निकाल रहे हैं। अब देखिए उसमें और लोग सब हैं, पहले से कुछ महिला लोग के कुछ मिल गया है पैसा, ये लोग के लेके, ये सब के लेके भी कुछ बदल सकता है वोट तेज प्रताप का। बिल्कुल बिल्कुल। और भी यहाँ पे एक भैया है, नौजवान है, और काफी कुछ कह रहे थे अभी। हाँ सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार का बिल्कुल क्या तेज प्रताप जी यहाँ के पहले, इससे पहले मुकेश रोशन से काम किए हैं, इंजीनियर कॉलेज दिए हैं छतवाड़ा में, वो काम किए हैं। ठीक है सर, मुकेश रोशन भोज खाने वाले नेता है। एक कुशवाहा का बस निकाल के रोड पर चलवा के देखिए, रामोसी चौक पर आपका पहले रंगदारी लेगा। ठीक है, पहले रंगदारी दीजिए, वहाँ 150 टैक्स कटाइए, उसके बाद आप क्रॉस कीजिएगा। तो तेज प्रताप जी हैं, अच्छा नेता है, बोलवाला है, बोलते हैं। और कोई नेता है सर ऐसा बोलता नहीं है, ऐसा कोई नेता और नहीं है कि बोलता है, चाहे नौकरी और शिक्षा, चाहे बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात, आज तक कितना नेता बोला है बताइए कि हम फैक्ट्री लगाएंगे। अच्छा बोला जी, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार तेज प्रताप यादव महुआ से हैं, आरजेडी कैंडिडेट भी है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि वोट इसमें कटाव हो जाएगा? और कटाव सर होगा ही, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं, 5 साल विधायक रह चुके हैं महुआ से, तो उनका ज़्यादा बहुमत है। ठीक है, पार्टी के टिकट ठीक है, लालू जी के, मुकेश रोशन जी है, टिकट मिल गया, तो इनका उतना बहुमत नहीं है, बहुत है, आसमा परवीन है और बहुत है, एआईएम के कैंडिडेट भी है। हाँ। लेकिन यहाँ गरीबों की वोट जो पड़ेगा वो तेज प्रताप के द्वारा पड़ेगा। तो संभावना क्या कह सकते हैं कि संभावना क्या हो रहा है? वो तेज प्रताप के ही ज़्यादा चांस है सर, उन्हीं का हम लोग। मतलब वोट में जो है बिखराव होगा, हाँ, हाँ, मुकेश रोशन जी को भी मिलेगा, लेकिन तेज मिलेगा, उनको प्रताप भी मिलेगा, और आसमा परवीन के मिलेगा, जितने भी कैंडिडेट है सबको मिलेगा। ये बात नहीं है कि सबको नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन ज़्यादा हम लोग तेज प्रताप का। वो ऐसा कॉलेज बताइए बैठा दिए हैं महुआ में, छतवाड़ा में। अब एक कॉलेज की मतलब है, वहाँ एक कॉलेज भी खुला, और एक कॉलेज से सर 20 दुकान 40 दुकान होता है,
40 दुकान आप खोल लिए रोड पर कॉलेज के सामने, तो रोजी रोटी तो किसी दुकान का चलता है ना, मजदूर का चलता है ना। एक रोड बढ़िया बना दीजिए, इस रोड में बहुत कम 10 दुकान। रोड बनने से आप नजर उठा के सिकंदर और महुआ से निकलिए, तो अभी लमसम सर 500 दुकान होगा। 500 एक बात के बोला जी, मैं आज चाबी देख रहा हूँ, शायद ये आपकी है ना? नहीं नहीं, मेरा गाड़ी उधर है अच्छा, सर। गाड़ी है। तो आप भी गाड़ी चलाते हैं यहाँ हाँ पे? सर, तो पटने रहते हैं। पटना ही रहते हैं। हम्म, तो गाड़ी चलाते हैं तो खास करके महुआ को लेकर के जी सर। क्या क्या दिक्कतें आती है? बहुत दिक्कत है, रास्ता उस्ता महुआ में बहुत जाम की संभावना है, और रोड नाला की भी संभावना है, बहुत दिक्कत है। मतलब कुल मिला के ये कहें कि अगर शायद तेज प्रताप यादव आया तो शायद आपका और वो भी बहुत बोले हैं कि महुआ के जिला घोषित करने वाले हैं, तेज प्रताप जी आ जाएंगे तो महुआ के जिला घोषित कर देंगे, और दिए हैं सर काम। अच्छा, एक बात हम ये आपसे पूछेंगे कि जब से तेज प्रताप यादव यहाँ से नहीं रहे इस 5 सालों में, तो उसके बाद कितने नहीं, बार कोई आए हैं यहाँ विकास पे? नहीं। आए हैं सर, 2 बार आए हैं, 2-3 बार आए हैं। उनका तो सरकार ही नहीं था, तो सरकार खत्म हो गया। मुकेश रोशन के थे, मुकेश रोशन जी भोज खाने वाले हैं, भोज में न्योता दीजिए तो आ जाते हैं। बाकी बात मुकेश रोशन के बुलाइए, आते हैं नहीं आते। लेकिन गरीबों के नेता है तेज प्रताप, जहाँ बुलाइएगा सर वहाँ पहुँच जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम बात करेंगे। भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम परमानंद कुशवाहा है। जी, परमान जी, क्या लगता है कि इस बार क्या चुनावी माहौल है महुआ का? यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से है जो रिमझिम देवी, जी, उन्हीं को वोट जाएगा। पूरा मिर्जानगर पंचायत का, हसनपुर औसती पंचायत है, ये सब पूरा एक तरफा है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन यहाँ के मिर्जानगर जो है यहाँ पे, तो यहाँ के जो लोग हैं ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि वहाँ पे जाए, कोई कारण? ऐसा है कि मिर्जानगर के मुखिया जो रिमझिम देवी है, पिछले 10 वर्षों से जो यहाँ पर फ्री में बच्चों सबके स्कूल पढ़ाई करवाते हैं, फ्री में बैग है, किताबें हैं, ड्रेस है, कोई फीस नहीं है। और इसके बाद वृद्धाश्रम का भी व्यवस्था है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था है, जो अपना हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहाँ में फ्री सेवा करवाते हैं अच्छा, मतलब लगातार वो लोगों से हाँ। जुड़े हुए हैं। लगातार, और रात दिन एक करके रहते हैं। अगर समझिए कि अगर कोई बीमार पड़ जाए 12 बजे रात में, तो अगर उनको मालूम हो जाए कि यहाँ बीमार है तो फ़ौरन वहाँ पर आ जाते हैं और इलाज फ्री में करवाते हैं। वर्तमान विधायक जो मुकेश रोशन जी है, उनका क्या ख्याल है आम लोगों के बीच, कैसा उनका काम है, कैसा रिस्पॉन्स? मुकेश रोशन जी जो है महुआ में के विधायक है, लेकिन मिर्जानगर पंचायत में कभी नहीं आते हैं। नहीं, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो अगर निमंत्रण देते हैं भोज भात में तो वो आगे जाते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं आते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल तेज प्रताप यादव के, चूंकि वो लालू यादव के सबसे बड़े बेटे हैं और एक टर्म यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं, राजनीतिक कैरियर की यहीं से शुरुआत उन्होंने किया है, तो उनका क्या ख्याल है आम लोगों के? देखिए, तेज प्रताप जी बहुत अच्छे हैं, पिछले 5 साल विधायक रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, अनुमंडल अस्पताल का जो विधि व्यवस्था था बहुत सुधार दिए हैं, रोड का भी, महुआ का स्थिति भी सुधार दिए हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि से वो राजद में नहीं, वो अपना दल बनाए हैं, और उसके हिसाब से यहाँ तो बिहार में जातिवादी चलता है, तो जाति के आधार पर यहाँ वोट पड़ता है। जो अभी राजद के पक्ष में है उनका, और उनका जो वोट है इसे कुछ काम के आधार पर जो दे रहा है। लेकिन यहाँ मिर्जानगर पंचायत में सब बहुजन समाज पार्टी से है, हाथी छाप है। यहाँ रिमझिम देवी मुखिया जो है वो इस बार जीतेंगे निश्चित। बिल्कुल, बहुत अच्छे पॉइंट आप कह रहे हैं कि वो आरजेडी की वजह से काम के आधार पर तेज प्रताप यादव को वोट मिलेगा, लेकिन पार्टी से चूंकि अलग है तो शायद उनका वोट बहुत कटेगा, इस हिसाब से आप कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर पे कितना विकास हुआ है? पिछले अगर 10 सालों की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ है? देखिए, विधायक के हिसाब से कहीं विकास नहीं हुआ है इधर। 5 साल नहीं, 10 सालों की बोल रहे हैं। 10 साल में जो तेज प्रताप थे उसी समय विकास हुआ है, और मुकेश रोशन 5 साल रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। रोड से लेकर नाला तक कहीं भी कुछ नहीं है, कभी कोई काम ही नहीं किए हैं महुआ क्षेत्र के लिए। ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं। तो यहाँ पे मिर्ज़ानगर हम में मौजूद है, और यहाँ पे लोग जो बाशिंदे हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा कि आखिर उनका मिजाज क्या है। कई लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन सभी विकास के मुद्दों पर अपने अपने हिसाब से लोगों की अपनी राय है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे या आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम इस कमेंट बॉक्स के लिए हमें ज़रूर बताइए।